हुआ था वहां पे, तो उनकी तैयारी करके रखनी चाहिए। ये मेरा एक सलाह है विपक्षी नेताओं को। जी राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, और ये विपक्षी नेताओं को आगामी चुनाव से पहले ये सब कुछ ध्यान रखना होगा। हालांकि बहुत शानदार जो बैठक थी उसमें सेकंड लाइन में एनसीपी से सुप्रिया सुले वहां पे मौजूद थी। आप देखिए हर तरफ आदित्य ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे इधर मंच पे पीछे आदित्य ठाकरे नजर आ रहे थे, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे, तो तमाम नेता वहां नजर आ रहे थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो सेकंड लाइन तैयार है। शायद विपक्षी नेताओं को ये बात पता होगी जो आप कह रही हैं, इसलिए एक तैयारी वो भी शायद हो। लेकिन क्या इतना ज्यादा अगर उस एक्सट्रीम में सोचे जैसा आप कह रही हैं, उस एक्सट्रीम तक अब जाने की हिम्मत जुटा पाएगी मोदी सरकार, बीजेपी? ये भी एक बड़ा सवाल है। ईडी, सीबीआई, आईटी तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए धनंजय जी आपके पास। पटना से शुरू, पटना पे खत्म। लेकिन आप जो है जिस तरह से ओजस्वी तरीके से स्वामी जी से शुरुआत करवाते हैं और उसके बाद जो क्लोज कमेंट लिया कीजिए प्रशांत भाई से, प्रशांत भाई जिस तरह से कह देते हैं फिर कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, और वो एक आपकी बातचीत को जो है ना पूरे प्रोग्राम को एक सही मोड़ दे देते हैं, जिसको कहते हैं कि उपसंहार के साथ जो है कंक्लूजन के साथ रख देते हैं। खैर मुझ पर ये जिम्मेदारी दी है तो मैं कह दूं कि देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, और ये पटना के इसमें दिखा भी कि एजेंडा महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है। और जब संविधान की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जो संविधान में पहला दूल्हा है वो है न्याय, सामाजिक न्याय की बात। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो सामाजिक न्याय का प्रण लिया है, और जिस तरह से बिहार जो है सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण गढ़ है, आप इसको देखिए। पिछले 33 वर्षों से या 30 वर्षों से आप जो बिहार में सरकारें देख रहे हैं वो सामाजिक न्याय के नाम पे चल रही हैं, और सामाजिक न्याय वहां हुआ है। वो आप जाके देखिए अगर, तो आपको समझ में आता है कि पिछड़े वर्ग हो या दलित वर्ग के लोग हो या सवर्ण भी हो, बहुजनवाद का जो एक है, और जो महिलाओं की जिस तरह से भागीदारी बढ़ी है बिहार में, वो चाहे पंचायत चुनाव की बात हो या नौकरियों की बात हो या सड़कों पर चलने की बात हो, वो संविधान में जिस तरह के न्याय और स्वतंत्रता की बात हमने कही है, हमारे पूर्वजों ने रखी है, वो वहां साकार होता है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात होने का काम किया है या कहा है, और जिस तरह से राजस्थान में भी आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जिस तरह से सामाजिक न्याय पे काम हो रहा है, खाली राजनीति में ही नहीं उस जमीन पे दिखाई पड़ रहा है कि आप जो है महिलाओं को जिस तरह से आगे किए जाने की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है ये जो विपक्ष का जो वहां एका हुआ है वो केवल राजनीतिक तौर पे या किसी सरकार को हटाने के लिए नहीं है। मैं नहीं मानता हूं केवल मोदी जी को हटाने के लिए विपक्ष यहाँ जमा हुआ है, बल्कि विपक्ष ने नारा ही दिया है कि हमको संविधान बचाना है, और संविधान बचाने के लिए ही जो है आप रंग देखिए राजीव जी कि दक्षिण से स्टालिन आए हैं। स्टालिन जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पेरियार का, जिस तरह की जो है पिछले दलित की राजनीति वहां शुरू हुई थी आजादी के साथ, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर आप जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों को छोड़ नहीं सकते हैं, और आप देखिए कि उत्तर से आते हैं महबूबा मुफ्ती आती हैं और उमर अब्दुल्ला आते हैं। फिर आप चले जाइए बिहार, चले जाइए तो बिहार में आप देख ही रहे हैं कि चाहे आप याद कीजिए अगर कि पहला जो है जब मुख्यमंत्री जब बने ये नीतीश कुमार, तो उन्होंने दशरथ मांझी जी को कुर्सी पे बिठाया और कहा कि महसूस कीजिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसी होती। तो एक आम आदमी को विशेष बना देना बिहार में बताया गया। तो ढेर सारी बातें हैं, और मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष जो जमा हुआ है वो सारा हो चुका है, एजेंडा उसका तय है, जैसा कि प्रशांत भाई ने भी कहा। अब सीटों का बंटवारा भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को हम लोगों ने यहाँ भी चर्चा में कम उनकी चर्चा की है, अखिलेश जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जैसा कि कहा हमारे एक साथी ने कि ममता ये जो हमारे दलित राजनीति की जो प्रतिनिधि मानी जाती है अब तक, मायावती जी को भी लग रहा है कि अगर इस विपक्ष के एजेंडे में हम नहीं शामिल होते हैं
तो हम छूट जाएंगे, क्योंकि दलित तो शामिल है इस एजेंडे में। खड़गे साहब जो है दलित राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो दलित तो शामिल है, लेकिन दलित का प्रतिनिधित्व करने वाली अगर अपने आप को बोलती है मायावती, वो अगर शामिल नहीं होती है तो इतिहास उनको याद रखेगा, फिर इतिहास में उनको जो है धोखेबाज के तौर पर उनका नाम लिया जाए। तो ममता दीदी तो इस बात को समझ रही हैं, लेकिन क्या मायावती समझ रही हैं, ये मायावती के लिए सवाल है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, और मुझे लगता है जब जुलाई में ये शिमला में चीजें घटित होंगी, उसके पहले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव बैठ करके ये तय कर चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से हम हल करेंगे। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। पटना को लेकर, आज की बैठक को लेकर एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट तैर रहा है, वो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से हो, लेकिन आप लोगों के बीच रख देता हूं। लिख रहे हैं कि पटना के बाद आपस में पटना जरूरी है।